तो ये है डे 3। जब 12th मई को बारकोट से हम एग्ज़िट किए यमुनोत्री जाने के लिए, और यहाँ पे इतना इंटेंस जाम था, और ये जाम में अंकल ने सोचा कि मैं दाढ़ी बना लूँ, और मैंने इनको रिकॉर्ड कर लिया। तो बट यमुनोत्री जाने के लिए हम निकले थे सुबह 6 बजे, और इतना एक्सट्रीम इंटेंस जाम के कारण धीरे धीरे पास कर करके हम फाइनली ट्रैफिक जाम से थोड़ा थोड़ा निकलने का कोशिश कर रहे थे। एक चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना, अगर आप यमुनोत्री और गंगोत्री साथ में लेने का सोचते हो केदारनाथ और बद्रीनाथ के साथ में, आप हमेशा अपने साथ में एक दिन एक्स्ट्रा रखना ही रखना, क्योंकि इट्स इम्पॉसिबल टू रिटर्न द सेम डे। आप जिस दिन ट्रैवल कर रहे हो आपको लगेगा आप रिटर्न हो जाओगे, बट इतना इंटेंस भीड़ होता है आप नहीं रिटर्न हो पाओगे। यहाँ से यमुनोत्री अभी भी 25 किलोमीटर ही था सिर्फ, बट फिर भी वो पहुँचने के लिए हमें पूरे 12 घंटा लग गए। फिर वापस जाम में हमें होल्ड करना पड़ा, बट एटलीस्ट यहाँ पे मौसम अच्छा हो गया था। सो आप ये व्यू देखो, बहुत अच्छा मौसम हो गया था, एटलीस्ट बेटर था, क्योंकि लास्ट टाइम जो जाम था वहाँ पे बहुत इंटेंस हॉट वेदर था। अभी एटलीस्ट वेदर भी बहुत अच्छा था। हम सुबह 6 बजे निकले थे और हम यमुनोत्री पहुँचे शाम में 6 बजे। 12 घंटा ट्रैवल करने के बाद फिर यहाँ से हमें 5 से 6 किलोमीटर ट्रैक करना था, एंड बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। हम सब ने रेन कोट लिया, और ये एक ऐसा माउंटेन देखा जो स्नो में कवर्ड था। सब ने रेन कोट पहना, हाथ में स्टिक लिया, और फिर हम ट्रैकिंग के लिए चल गए। 6:30 बजे हमने अपना ट्रैक स्टार्ट किया मंदिर के लिए, बट ये बहुत लेट हो गया था हम लोगों को ऑफ कोर्स आने में, क्योंकि ट्रैफिक जाम था और हमने स्टे करने का नहीं सोचा था यमुनोत्री में, इसीलिए हमने सेम डे ट्रैकिंग स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग आपको मना करेंगे कि आप मत ट्रैक स्टार्ट करना, बट आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ उसमें ये नहीं है कि आप नहीं करो। बट हाँ, आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको बहुत स्पीड ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ से मंदिर 9 बजे के पहले पहुँचना है। अगर आप 9 बजे नहीं पहुँच पाए मंदिर, तो मंदिर का पट बंद हो जाता है, आप वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाओगे। और हमने 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर अराउंड पैदल चलने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, अराउंड 8 बज चुका था, इसलिए फिर हमने डिसाइड किया हम घोड़े लेंगे। फिर हमने घोड़ा भी लिया, और घोड़ा से फिर हम मंदिर पहुँचे। फाइनली जैसे 9 समथिंग हो रहा था हम मंदिर पहुँचे, एंड हमें दर्शन करने मिल गया। और घोड़े जब आप लोगे ना, वहाँ के लोग आपको बोलेंगे कि आप 11 बजे तक जा सकते हो, 11 बजे तक पट खुला रहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट आप मत सुनना, 9 बजे तक लास्ट पट खुलता है, उसके बाद पट बंद हो जाता है। तो हमने घोड़ा लिया और हम अपने मंदिर के अंदर पहुँचे। ये है मंदिर, यमुनोत्री मंदिर, और ये था हमारा दर्शन करने का टाइम, और बहुत फटाफट दर्शन करना पड़ा। ये सूरज कुंड है जिसमें गरम पानी निकलता है, और आप इसमें चावल रखते हो और ये भात के फॉर्म पे बन जाता है, राइस बन जाता है। और ये मंदिर था, दर्शन हो गए हमारे, और ये पट बंद हो गया था। इसमें आप चावल के साथ में इसको भात बनाते हो, और ये कुछ फ़ोटोज़ है जो हमने लिया वहाँ पे। फिर हम बैक टू अपने घर आ गए। फिर यमुनोत्री से जैसे तैसे करके हमने 3 बजे हम वापस बारकोट पहुँचे थे, तो उस टाइम पे एकदम भी हिम्मत नहीं था ताकि मैं व्लॉग कर सकूँ। फिर हम सुबह में 9 बजे या 8 बजे अराउंड फिर निकल गए वहाँ से बारकोट से, टू ट्रैवल टू उत्तरकाशी, जो कि था 13 मई। फिर 13 मई को उत्तरकाशी पहुँचे थे। हम निकले थे 8 या 9 बजे। उत्तरकाशी हमने पहुँचा, व्यू बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वाज गुड। हम पहुँचे 2-2:30 बजे अराउंड अपने होटल पे, एंड दिस वाज द व्यू फ्रॉम आवर होटल। ये भी बहुत अच्छा होटल था, बट इसका सर्विस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। बट बारकोट वाला सर्विस वाज रियली गुड, द स्टाफ वाज रियली गुड, बट इसका थोड़ा अच्छा नहीं लगा हम लोगों को। बट रूम वाज ओके, रूम ठीक था, अपना डिसेंट रूम था, थोड़ा सर्विसिंग अच्छा नहीं था, बट ओवरऑल द होटल वाज ओकेश, ऐसे स्टे कर सकते हैं आराम से। ये हमारे होटल के बाहर का स्टे था। फिर शाम के टाइम पे थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, क्योंकि हमने यमुनोत्री से आने के बाद बिल्कुल रेस्ट नहीं किया था, हम निकल गए काशी विश्वनाथ टेम्पल की ओर। ये हमने यहाँ पे हमारी इस टनल के बाहर गाड़ी रुकती है, इसके अंदर नहीं जा पा रही थी क्योंकि यहाँ पे बहुत इंटेंस जाम था, तो यहाँ से हमें कुछ वॉक करना पड़ा। यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर के अंदर में ही वो मंदिर था। फाइनली हम ये मंदिर के गेट पे पहुँचे। यहाँ पे आपको ये वाला एक मैदान है, ये क्रॉस करके जाना पड़ता है, फिर आपको वो मंदिर मिलेगा। तो हमने वहाँ गया, और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हॉल्ट करके रखे थे, तो जिसको लाइक जो आके रखे थे वो लोग। अच्छा, ये मंदिर में जाते वक्त आपको ये मंदिर के रास्ता से बहुत सारे शॉप्स मिल जाएंगे, आप यहाँ से बहुत कुछ खरीद सकते हो। इनफैक्ट रेन कोट वगैरह वगैरह आप यहाँ से लोगे, आपको ज़्यादा सस्ता पड़ेगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट फ्रॉम केदारनाथ डायरेक्टली। ये था मंदिर का गेट। और ऐसे तो ये मंदिर भी 9 बजे अराउंड बंद हो जाती है, बट क्योंकि अभी टूरिस्ट सीज़न है तो ये मंदिर भी कुछ देर खुली रहती है, लाइक 10 o'clock-ish अराउंड खुला रहता है।
हम गए, हमने दर्शन किया और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भगवान की मूर्तियाँ हैं, भगवान के मंदिर है छोटे छोटे तरीके से जो बनाए हुए हैं। हमने हर एक का दर्शन लिया। तो ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। मंदिर के अंदर वीडियो रिकॉर्ड करना वॉज नॉट अलाउड, तो मैंने जो भी किया बाहर से रिकॉर्ड किया एंड जितना रिकॉर्ड कर पाई मैंने किया। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर, यहाँ पे शिवलिंग बनाया हुआ है और ये रहा काशी विश्वनाथ। और इसके बाद हमने ये भी देखा जो कि है शक्ति मंदिर, इसमें भी हमने सबने दर्शन किया और इसको भी रिकॉर्ड करना अंदर से अलाउड नहीं था। एंड फाइनली वी केम बैक टू आवर होम। नाउ दिस इज़ द अनदर डे। थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर दूसरा दिन जो कि 14 मई था, फाइनली हम दोबारा निकले टू गो टू गंगोत्री। और ये तो बहुत इंटेंस दिन था, इसके बारे में तो मैं अभी आप व्लॉग देखो कंटिन्यू। हम निकले थे अराउंड 6 बजे गंगोत्री जाने के लिए एंड गेस व्हाट, हम रिटर्न हुए हैं आफ्टर 48 आवर्स। इतना ट्रैफिक, इतना जाम, बहुत इम्पॉसिबल सा चीज़ था। फिर ट्रैफिक में हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, पहले खाया, उसके बाद हम निकले। बट ये ट्रैफिक नहीं खुल रहा था, बिल्कुल भी खुलने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट थे, बहुत ज़्यादा लोग आए थे दर्शन करने के लिए। तो एकदम दो दो मिनट चल रहे थे, बट दो दो घंटा रुक रहे थे हम। ये व्यू है। अभी तक तो हम सब एंजॉय कर रहे थे क्योंकि व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, वेदर थोड़ा ठीक सा था, तो हम सब एंजॉय कर रहे थे, मस्ती मजाक के मूड में थे। बट धीरे धीरे जाम इतना बढ़ता गया कि हमारा मूड एकदम ऑफ हो गया। हम बहुत एक्सट्रीम टायर्ड हो गए, तो मैंने बस जितना रिकॉर्ड कर सकी मैं की। यहाँ पे आपको गंगोत्री जाते वक्त है ना, क्योंकि ये ग्लेशियर है, तो आपको बहुत सारे ऐसे स्नो के पहाड़ या फिर कुछ स्नो के टुकड़े देखने को मिल जाएंगे। ये था कुछ वाटरफॉल एंड ये था व्यू वॉज अमेजिंग नो डाउट, लेकिन जाना बहुत टायरिंग था। जैसा कि मैंने यमुनोत्री के लिए बोला, आप गंगोत्री के लिए भी सेम ही चीज़ सोच के रखना। अगर आप आ रहे हो तो अपने साथ 2 दिन एक्स्ट्रा लेके आना, क्योंकि हम निकले थे 14 मई को सुबह 6 बजे और हम गंगोत्री पहुँचे 15 मई को सुबह 2 या 3 बजे। इट वॉज़ वेरी इंटेंस। और आप हमेशा अपने साथ में कुछ खाने पीने का कैरी करके आना। आपको ऐसा भी नहीं है कि रास्ते में आपको वॉशरूम फैसिलिटीज़ मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। और एक जगह में 4-4 5-5 घंटे होल्ड कराते हैं क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा था। बट हाँ, अब से थोड़ा जाम क्लियर होना स्टार्ट हो गया है, बिकॉज़ इलेक्शन था, इलेक्शन के कारण यहाँ पे पुलिस का मैनेजमेंट थोड़ा डिसमैनेजमेंट था, बट अब थोड़ा सा ठीक हो गया। प्लस हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी स्टार्ट हो गए, तो प्रोबेबली अब आपको ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ से लिटरली यात्री लोग तो कुछ पैदल भी जा रहे थे। और ठीक है, वेदर ठीक था, इसका व्यू बहुत मस्त था, हमने एंजॉय किया। बट जैसा कि मैंने बोला, आप अपने साथ एक्स्ट्रा डेज़ लेके चलो, कुछ खाने पीने का लेके चलो, प्लस जहाँ आपको मिल रहा है वॉशरूम का फैसिलिटीज़, आप वहाँ पे जाके वॉशरूम यूटिलाइज़ कर लो, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। तो आप भी अब थोड़ी देर व्यू का मज़ा लो। अब यहाँ जो गाड़ी रुकी थी वो सीधा, फिर जब रुकी थी तब बज रहे थे 2 या 3, उसके बाद जब चालू हुआ गाड़ी वो बज रहा था 8। तो आप समझ लो कितने देर एक जगह पे इन लोग होल्ड करा के रखते हैं। बट फिर भी व्यू मस्त था, हमने एंजॉय किया, कुछ देर एंजॉय किया। अब सनसेट होने लग गया था, बट फिर भी हम सेम जगह पे अटके हुए थे क्योंकि जाम इतना इंटेंस था। तो पुलिस वहाँ से रिटर्न भेज रहे थे कुछ 500 गाड़ी जितना, तो यहाँ से अंदर भेज रहे थे 500 गाड़ी जितना। फाइनली 2 बजे, जैसा कि मैंने बोला, हम लोग गंगोत्री पहुँचे एंड पट खुलता है 4 बजे, बट आप दर्शन कर सकते हो 6 बजे। तो वहाँ पे फिर हमने वेट किया और थोड़े मोड़े गपशप किए और उसके बाद नींद लिया थोड़ा सा। एंड टेम्परेचर वॉज -1 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था। ये है गंगोत्री का रिवर जो कि आगे जाके गंगा में मीटअप होता है। ये बहुत एक्सट्रीम फ्रीजिंग कोल्ड था, बट ठीक है, थोड़ा बहुत हमने पानी यहाँ से जल भरा, गंगा जल लिया एंड देन फिर हम अपने रेस्ट करने के लिए चले गए। यहाँ पे भी कुछ छोटे मोटे मंदिर बने हुए हैं ताकि आप इसके भी दर्शन ले सको। फ़िलहाल तब तक के लिए सब बंद थे क्योंकि ऑफ कोर्स मंदिर अभी खुला नहीं था। एंड ये व्यू है गंगोत्री का, तो आप ये देखो।
फाइनली 6 बजा सुबह का एंड दर्शन होना स्टार्ट हुआ। इतना इंटेंस भीड़ हो गया था, इसके कारण ही जाम लग रहा था, क्योंकि बहुत सारे गाड़ी, नहीं भी तो कितने लोग, मैं आपको कितने गाड़ी भी बताऊंगी, 10,000 बोलूँगी वो भी कम है, इतना गाड़ी आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे भीड़ था। बट फिर हमने अपना चांसेस का वेट किया। वेट तो क्या किया, मतलब हमने ये किया एंड फिर मैंने इनको देखा तो मैंने बस रिकॉर्ड कर लिया, मुझे थोड़ा अच्छा लगा। एंड शाम के टाइम पे जब हम आ रहे थे तब इस शॉप्स बंद थे, बट जब हम रिटर्न हो रहे थे दर्शन करके तो यहाँ के सारे शॉप्स खुले हुए थे एंड बहुत बहुत अच्छे शॉप्स थे यहाँ पे। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई रेट मांगते हैं कुछ भी, आप अच्छे से यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हो। फिर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा मोड़ा समोसे डोसा वगैरह खा के फिर हम वहाँ से बैक निकले गंगोत्री से। तो गंगोत्री हम गए थे 14 मई को सुबह 6 बजे एंड हम अब रिटर्न हो रहे हैं 15 मई को सुबह 8 बजे हम वहाँ से निकल रहे हैं। एंड इसके बाद भी ऐसा नहीं कि अभी आपका ट्रैफ़िक ख़त्म हो गया, अभी भी आपको इंटेंस ट्रैफ़िक मिलेगा। 8 बजे निकले हम गंगोत्री से और हम पहुँचे हैं दोबारा अपने डेस्टिनेशन पे, जो कि उत्तरकाशी है। एंड एक और चीज़ की, ये हेलीकॉप्टर सर्विसेज स्टार्ट हो गया, जैसा कि मैंने बोला, अब तो थोड़ा बहुत यात्रा भी इजी हो गया है। आप यमुनोत्री और गंगोत्री में हेलीकॉप्टर सर्विसेज लेके भी आ सकते हो। तो फिर भी हमने अपना व्यू एंजॉय किया, एंजॉय कर करके हम पहुँचे, जितना एंजॉय कर सकते थे, जितना बॉडी में एनर्जी बच सकता था। फिर ये भी आप भी एंजॉय करो थोड़ी देर। फाइनली शाम के 6-7 8 बजे तक हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचे, जो कि उत्तरकाशी है। यहाँ पे हमारा एक होम स्टे बुक था एंड ये होम स्टे बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसके रूम्स बहुत अच्छे हैं एंड इसके बाहर फार्मिंग है। इन लोग खुद ही अपने फार्मिंग वगैरह करते हैं एंड होम स्टे वॉज रियली 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 प्रिटी। पीपल वर ऑल्सो वेरी स्वीट एंड इन्होंने जो जो हमने मांगा सब कुछ प्रोवाइड किया। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है ना, होमली फील कराता है। तो दिस वाज द परफेक्ट होम स्टे, बहुत 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 सुंदर। फिर हमने ये होम स्टे पे चाय पिया और स्पाइसी सा मैगी खाया। मैगी खाते खाते फिर हमने अपना व्यू एंजॉय किया। व्यू वॉज रियली ब्यूटीफुल, होम स्टे वॉज रियली गुड। और फिर हमने डिनर किया एंड दैट्स हाउ वी एंडेड आवर डे एट उत्तरकाशी, which was 15th of May.